हाय बायो रीडर्स, आई एम नैना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग एब्यूज के बारे में। ड्रग यूज होता है एज ए मेडिसिन टू ट्रीट मेंटल और फिजिकल डिजीज और एनी इंजरी। लेकिन जब इसी ड्रग को हम लोग बिना किसी डिजीज के ज्यादा मात्रा में खाने लगे और इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, तब वो आ जाता है एडिक्शन में। और इसी को हम लोग कहते हैं ड्रग एब्यूज। तो नॉर्मली दो तरह का ड्रग होता है, एक साइकोट्रॉपिक ड्रग और एक साइकिडेलिक ड्रग। तो साइकोट्रॉपिक ड्रग क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। साइकोट्रॉपिक ड्रग जो होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है और उसे आराम देने का काम करता है। तो ये चार तरह का होता है। पहला है डिप्रेसेंट। तो जो ड्रग हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करे और उसे शांत करे, और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं या एंक्शसनेस में जो लोग रहते हैं, तो ये एंटी डिप्रेशन, एंटी एंक्शसनेस, और जो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होता है। तो ये जो ड्रग्स है ये है एंटी डिप्रेसेंट। वैलियम और रिजल्पिन एंटी डिप्रेसेंट टाइप के ड्रग्स हैं। नेक्स्ट है स्टिमुलेंट्स। ये वैसे ड्रग हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को ज़्यादा अवेकन फील कराते हैं और हमें ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कराते हैं, ज़्यादा एक्टिव फील कराते हैं। ये ड्रग्स हो गए स्टिमुलेंट्स, जैसे कि कैफीन, निकोटीन, टैनिन, ये सब हैं इस तरह के ड्रग्स। नेक्स्ट है सिडेटिव। सिडेटिव भी डिप्रेसेंट की तरह है, लेकिन डिप्रेसेंट में नींद नहीं आती। लेकिन सिडेटिव देने से ब्रेन बहुत रिलैक्स हो जाता है, कामनेस का फील होता है और बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होता है और ड्राउजीनेस भी आता है और बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसका एग्जाम्पल है बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट ड्रग एक तरह का सिडेटिव है। नेक्स्ट वन है ओपिएट नार्कोटिक्स। ये क्या होता है, ये ड्रग्स हमारे दर्द को बहुत जल्दी कम कर देते हैं। वो अगर मानसिक पीड़ा है तो भी और शारीरिक पीड़ा है तो भी। ये बहुत ज्यादा यूफोरिया में भेज देते हैं लोगों को, मतलब कि बहुत ही हैप्पीनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंट वाला स्टेट जो है वो इस तरह के ड्रग्स में आता है। तो हमारा जो हेरोइन, मॉर्फिन, ये जो ड्रग है ये इस तरह के ड्रग्स में आते हैं। दूसरा जो ड्रग है वो है साइकिडेलिक ड्रग। पहला हमने पढ़ा साइकोट्रॉपिक, जिसके अंडर में चार हमने किया, और ये है साइकिडेलिक। साइकिडेलिक ड्रग बहुत ही हार्श होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। वो हेलुसिनेट करवाते हैं लोगों को, और ऐसा लगता है कि वो उड़ रहे हैं। और ये काम करता है हमारे सेरिब्रम और सेंसरी ऑर्गन में। सेंसरी ऑर्गन ऑर्गन क्या है आपको पता है? आंख, नाक, कान, जीभ, स्किन, ये सब है सेंसरी ऑर्गन। तो ये उनको अफेक्ट करता है, और सेरिब्रम इन आवर फ्रंटल ब्रेन। तो यहाँ वो इफेक्ट करता है और इनके काम से छेड़खानी करता है। इसीलिए किसी भी इंडिविजुअल का परसेप्शन और आसपास क्या सच है क्या झूठ है इस चीज का अ, अंतर ही खत्म हो जाता है। तो वो कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, हेलुसिनेट कर सकते हैं, जो कि सच नहीं है। तो ये जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं, गांजा, भांग, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। एलएसडी भी इसी कैटेगरी में है। एलएसडी का जो फुल फॉर्म है वो एलएसडी का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और अभी तो न्यूज़ में आप सुन ही रहे होंगे ड्रग कितना ही खतरनाक है, और उसके जाल में लोग फंसते ही चले जाते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, इसका जो क्योर है वो तीन तरह से हो सकता है। पहला तो एक नॉलेज कि अवेयर करना है यूथ को, और कोई भी जो ड्रग एब्यूज में जा रहा है उसे अवेयर करना है, इसके बारे में बताना है। और साइकेडेलिक जो ड्रग हमने पढ़ा वो मेडिकल फील्ड में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है एज मेडिसिन, क्योंकि ये मरीज को हेलोसिनेट करवाता है, तो ये फॉर ट्रीटमेंट नहीं यूज़ हो सकता। लेकिन साइकोट्रॉपिक जो ड्रग है वो ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और हाँ, दूसरा एजुकेशन के अलावा दूसरा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए ये सब की खरीद बिक्री पे, और स्ट्रिक्टली मेडिकल फील्ड के लिए ये यूज़ होना चाहिए। और ड्रग रैकेट्स को
बहुत कड़े लॉ के अंडर में ट्रीट करना चाहिए। और अगर कोई एडिक्ट हो जाता है और वो खुद से नहीं छोड़ पा रहा है तो फिर रिहैबिलेशन सेंटर में उसको भेज सकते हैं। थैंक यू। सेफ प्लान, सेफ प्लान।